இப்போ நாடு முழுக்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் அடிப்படையில் தொகுதிகளை பிரித்தா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தொகுதிகளில் 8 தொகுதிகளை இழக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கு. श्रीमान स्टालिन जी, मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि डीलिमिटेशन के बाद प्रोरेटा के हिसाब से दक्षिण के एक भी राज्य का एक भी सीट कम नहीं हो। देश भर में परिसीमन कराए जाने की तैयारी हो रही है। इससे लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में बदलाव होने वाला है। आखिरी बार 1976 में 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ था। अब कई दशक बाद एक बार फिर से परिसीमन की तैयारी हो रही है, लेकिन राजनीतिक दलों में इसको लेकर एकमत राय नहीं बन पा रही। साउथ के स्टेट्स तो इसके विरोध में सरकार को आए दिन घेर रहे हैं। पर यह परिसीमन है क्या और क्यों 1976 के बाद से आज तक परिसीमन नहीं हुआ? इसको लेकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इसका इतिहास क्या रहा है और आखिर ये क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि परिसीमन होता क्या है। परिसीमन का मतलब है किसी भी देश में उसकी जनसंख्या के आधार पर सीमा तय करना, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है, और इसी के आधार पर लोकसभा और विधानसभा की सीटें तय की जाती हैं। SC ST आरक्षित सीटें भी इसी के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। परिसीमन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इसका मोटिव लोकतंत्र में आबादी का सही प्रतिनिधित्व तय करना है और सभी को समान अवसर देना है। एक तरह से ये बताता है कि एक सांसद कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82 और 170 के तहत परिसीमन किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर 10 लाख लोगों पर एक सांसद होना चाहिए। सीमा तय करने का परिसीमन आयोग करता है और इस आयोग का गठन प्रेसिडेंट करता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और संबंधित राज्य के इलेक्शन कमिश्नर भी शामिल होते हैं। यही नहीं, किसी भी कोर्ट में इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है। परिसीमन की शुरुआत 1951 की पहली जनगणना से हुई थी। तब पहला परिसीमन आयोग का गठन हुआ था और 1952 में पहला परिसीमन हुआ था। इसके बाद 1962 और 1972 में परिसीमन किया गया था। साल 1981 और 1991 की जनगणना के बाद परिसीमन का कोई काम नहीं हुआ। 1976 में ही 42वें संविधान संशोधन के जरिए इसे रोक दिया गया था। 2001 में इसे स्थगित कर दिया गया। इसके बाद इसे 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। गौर करें तो भारत की आबादी तेजी से बढ़ रही है और दशकों से परिसीमन नहीं हुआ है। इससे एक सांसद पर बहुत बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने का दबाव बढ़ा है और ये समय के साथ बढ़ ही रहा है। 2001 में अब तक देश में जनसंख्या में काफ़ी बदलाव आ चुका है। शहरीकरण बढ़ने से राज्य के अंदर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या में काफ़ी अंतर आ चुका है। कई सर्वे में ये सामने आया है। ऐसे में शहरों में रहने वाले वोटर्स की ग्रामीण क्षेत्रों के वोटर्स की तुलना में चुनावों में भूमिका कम होना स्वाभाविक है। परिसीमन इसी असमानता को कम करता है, या कहें सभी वोटर्स के वोट के इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है। परिसीमन आयोग जनगणना के आंकड़ों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करता है। इसी रिपोर्ट के आधार पर संसद के लिए जरूरी सीटों का बंटवारा किया जाता है। परिसीमन जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ये भारत में चुनावी क्षेत्रों में शहरी प्रतिनिधित्व की कमी को दूर करने के साथ साथ मतदान में इक्वालिटी रखता है, निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में भी हेल्प करता है और पॉपुलेशन इनइक्वालिटी को बैलेंस करता है। इससे निर्वाचन क्षेत्रों में विकास से जुड़े कार्यों पर भी असर पड़ता है। अब देखिए, इसकी इम्पोर्टेंस को जानते हुए भी कुछ राज्य, खासकर दक्षिण के राज्य को ये डर है कि जनसंख्या वृद्धि को सक्सेसफुली कंट्रोल करने वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में कम हो जाएगा। हालांकि होम मिनिस्टर अमित शाह ने कई बार अपने भाषण के जरिए आश्वस्त किया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि साउथ स्टेट्स की सीटें बढ़ेंगी। श्रीमान स्टालिन जी, मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि डीलिमिटेशन के बाद प्रोरेटा के हिसाब से दक्षिण के एक भी राज्य का एक भी सीट कम नहीं हो।
अमित शाह ने कहा था, हम साउथ के साथ परिसीमन में अन्याय नहीं होने देंगे। मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि परिसीमन के बाद किसी भी दक्षिण भारत के राज्य की एक भी सीट कम नहीं होगी। फिर भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जैसे कुछ नेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब ऐसी सोच रखने वालों के लिए कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपको क्या लगता है कि सच में परिसीमन होने से साउथ के स्टेट्स को नुकसान होगा, और क्या देश में परिसीमन होना चाहिए? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।